नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। देश में बोरवेल हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। उज्जैन के बड़नगर के एक मासूम की जान भी बोरवेल में फंसी हुई है। उज्जैन से करीब 75 किलोमीटर दूर बड़नगर के पास झालरिया गांव में 2 साल का भागीरथ निवासी के बोरवेल में गिरने के बाद चल रहे रेस्क्यू अभियान का एक बार फिर से नाकाम हुआ है। जहां टीम उसे रोप रिंग के जरिए बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद अब फिर से समानांतर सुरंग बनाकर मशीनों से खुदाई का काम शुरू किया गया है और बताया जा रहा है कि बच्चा करीब 200 फीट गहरे बोरवेल में फंसा है और उसकी लोकेशन 45 फीट की गहराई पर मिली है। देश में एक दशक के दौरान 16,000 से ज्यादा बच्चे बोरवेल में फंसकर जान गंवा चुके हैं। इन्हें रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है और मध्य प्रदेश सरकार ने इसके लिए अधिनियम बनाकर सजा का प्रावधान भी कर रखा है। बावजूद इसके ये हादसे क्यों नहीं रुक रहे, कैसे रुकेंगे ये हादसे, इन हादसों के लिए सिस्टम किस तरह बरत रहा है लापरवाही, इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ प्रतिक्रिया हैं, पहले वो सुनाते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। इसमें होमगार्ड एसडीआरएफ की टीम रात्रि से ही लगी है और सवेरे सवेरे एनडीआरएफ की टीम भी इसमें जुड़ी और ये कंबाइंड रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ किया जा रहा है। और आपको जानकर के खुशी होगी कि जो बालक लगभग 80 फीट की गहराई में पानी में बोरवेल के अंदर था, हम रात्रि से ही लगे हुए थे और हम करीब 40 फीट ऊपर उस बालक को ला पाने में हम कामयाब हुए हैं, हमारी रेस्क्यू टीम। और जो वाटर वाला जो स्टेज था बोरवेल के अंदर, वो हमने पूरा पार कर लिया है। अब जो ड्राई मिट्टी है, सूखी मिट्टी है, वहाँ बालक है। हम प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ से भी बालक को निकाल लिया जावे, सुरक्षित निकाल लिया जावे। एसडीआरएफ की टीम बोर के माध्यम से इसमें प्रयास कर रही है। हमने निर्माण एजेंसियों की जो हमारे सभी साथी हैं, उन्होंने 80 फीट बाई 20 फीट का ऑलमोस्ट पूरा टनल डिग कर लिया है। अभी दोनों लोग अपने अपने प्रयास कर रहे हैं। हमने वाइब्रेशन को देखते हुए थोड़ी देर के लिए टनल का काम रुकवाया है और अभी हमारी एसडीआरएफ की टीम इस पर काम कर रही है। हमारी बाबा महाकाल से यही प्रार्थना है कि जितनी जल्दी हो सके ये रेस्क्यू ऑपरेशन संभव। सीसीटीवी कैमरे से देख पा रहे हैं तो रस्सियाँ हमारी उस तक पहुँच गई हैं, हाथ में भी बंध गई हैं, दोनों हाथों में। अब उसको हम लोग पुल करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जैसे आप समझते हैं कि वो डायमीटर बहुत कम होता है बोर का, तो उसमें अपनी कठिनाइयाँ होती हैं। तो और भी उसको सपोर्ट देने की लगातार कोशिशें की जा रही है। साथ ही ऑक्सीजन और सीसीटीवी लाइन को भी हमने लोअर कर रखा है। प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। डॉक्टर्स की टीम भी यहाँ पर है, एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है और भागीरथ सकुशल वापस आ जाए, इसके लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। हम भी प्रभु से कामना करते हैं कि जो बालक जो भागीरथ गिरा है वो सकुशल वापस आ जाए। अभी तक जो बात सामने आई उसमें तो ऐसा इनका कहना था ढका हुआ था बोरवेल और किसी कारणवश वो ढक्कन निकलने की वजह से बालक उसमें गिर गया है। देखिए, संभावना है कि वो सकुशल वापस आ जाए। हम भी प्रभु से कामना कर रहे हैं। सरकार भी अपने पूरे इंतजाम के साथ पूरी लगी हुई है। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम भी लगी हुई है, डॉक्टर्स भी यहाँ पर उपलब्ध हैं, ऑक्सीजन भी दी जा रही है। हम भी प्रभु से कामना करते हैं कि वो सकुशल वापस आए। ये घटना कल देर शाम घटित हुई है और जैसे ही जानकारी लगी तत्काल जो है मौके पर रेस्क्यू टीम्स पहुंच गई और जिला प्रशासन के सभी अधिकारीगण जो हैं सभी विभागों से समन्वय करके मौके पे कार्य शुरू हो गया। आप देख पा रहे हैं मौके पे बगल से एक जो है अप्रोच बनाया जा रहा है जिससे कि वहां तक पहुंचा जा सके और साथ ही साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो विशेषज्ञ दल हैं वह भी अपना कार्य कर रहे हैं और कैमरे के माध्यम से मॉनिटरिंग की जा रही है किस प्रकार सही तरीके से रेस्क्यू किया जाए और ऑक्सीजन की सप्लाई भी अंदर दी जा रही है जिससे कि अनुकूल वहाँ पे व्यवस्थाएं रहें और हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी बच्चे को जो है सकुशल निकाला जाए। तो बोरवेल में फंसी जान क्या वाकई लापरवाह प्रशासन है? देखिए, बहुत सारे पहलू हैं इसके पीछे और ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी जब बोरवेल हादसों को लेकर कई मासूमों की जान भी गई है और इसके बाद बहुत सख्ती से सुप्रीम कोर्ट तक ये बात गई है, वहां से भी गाइडलाइंस तय होकर आई हैं। बावजूद इसके ये हादसे क्यों हो रहे हैं, इनके लिए किसको जिम्मेदार आज माना जाएगा, ये वाकई एक बड़ा सवाल है। हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर जीपी माली अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका स्वागत है। फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। रेस्क्यू एक्सपर्ट है पंकज यादव। पंकज जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और उज्जैन से हमारे सहयोगी विशाल दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल, आपका भी मैं बहुत स्वागत करूंगी और चर्चा की शुरुआत भी मैं आपसे करना चाहती हूँ। मुझे सुन पा रहे हैं विशाल?
जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, इस वक्त की बड़ी अपडेट आपकी तरफ से, क्योंकि आप उज्जैन में हैं, आपने नजदीक से चीजों को देखा, लगातार जो टीमें वो कह रही हैं रेस्क्यू हो रहा है, प्रशासन की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सब सकुशल चाहते हैं कि वो बच्चा आ जाए, लेकिन ये अभी तक जांच में या अभी तक वहां नजदीक से जाकर क्या कुछ देखने को मिला? क्योंकि ये जो बात कही जा रही है कि बोरवेल ढका था, अचानक से ढक्कन जो था वो हट गया और इस वजह से बच्चा गिर गया उसमें, क्या कुछ चीजें अभी तक निकलकर सामने आई हैं? राखी, अभी की अपडेट की अगर बात कर ली जाए तो लगभग 20 घंटे होने को आ गए हैं। 7:30-8 बजे के आसपास ये घटना हुई है। उसके बाद से लगातार यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बात अभी की अगर कर ली जाए तो अभी सामने यह आया है कि हम चूंकि स्वदेश न्यूज की टीम उनके परिजनों से भी मिले हैं, उनके भी वर्जन हमने लिए हैं और जब उनसे बातचीत की गई तो उनकी माताजी ने बताया है, भागीरथ की मां ने बकायदा स्वदेश को बताया है कि ये जो पूरी घटना हुई मेरे आंखों के सामने हुई। बालक उनके पीछे ही था जस्ट और आ रहा था और उसके बाद पीछे खेलने लग गया। वो खेलने के दौरान जो बोरवेल का जो ढक्कन था वो उसने हटा दिया और उसमें पैर डाल के खेलने लग गया। खेलते खेलते दोनों पैर उसने अंदर डाल दिए और सीधे स्लिप होकर बोरवेल के अंदर चला गया, ऐसा उनकी मां का कहना है। और साथ में एक और जानकारी आई कि जो खेत है वो अयूब खान का बताया जा रहा है, जहां पर ये पूरा मामला हुआ है। और उनके द्वारा 2 दिन पूर्व में जो वहां बोरवेल से मोटर निकाल ली गई थी, उसके बाद ढक्कन लगा दिया गया था, ऐसा उनका कहना है। तो कहीं न कहीं यहाँ 2 चीजें जो हैं अलग-अलग ढंग से सामने आ रही है कि विशेष करके ऐसी परिस्थितियों में जो तमाम सरकारी गाइडलाइन है उनका पालन करना चाहिए। कहीं न कहीं जिस तरीके से इस तरह की घटना होना बहुत बड़ी बात होती है। हालाँकि प्रशासन पूरा जुटा हुआ है, लगातार 20-21 घंटे यहाँ पर हो गए हैं। जो पुलिस अधीक्षक सहित कहीं न कहीं कलेक्टर रोशन कुमार सिंह देर रात से यहाँ पर डटे हुए हैं। रेस्क्यू किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीमें यहाँ पर लगातार तैनात की गई है। 2 एंगल से इस में कहीं न कहीं रेस्क्यू किया जा रहा है। पहला एंगल जो है बोरवेल के अंदर से बच्चे को निकालने का प्रयास किया जा रहा है और दूसरा एंगल है उसके जो है समकक्ष खुदाई करके उस बच्चे को निकालने की प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। हालांकि अभी टीम को कोई सफलता नहीं मिली है, लेकिन जो है होमगार्ड, एसडीआरएफ के होमगार्ड का जो एक विशेष बयान आया, उनका कहना यह है कि तकरीबन 40 फीट जो बच्चे को जो जहां तक वो फंस गया था उससे ऊपर की तरफ उसको लेके आ गई है। अभी जो वाटर लेवल के अंदर बच्चा चला गया था, ऐसा उनका कहना था और अभी वाटर लेवल के ऊपर वो बच्चा आ गया है। और वर्तमान में कहीं न कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आगे देखना होगा कि इसमें क्या कुछ निकल के आता है। जी। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है विशाल 2-3 बातें आपने स्पष्ट करी हैं। एक अहम सवाल ये भी होगा इस पूरे घटनाक्रम में, देखिए जैसा कि आपने बताया कि बच्चे की माँ के सामने ये तमाम चीज़ें हुई, पूरी घटना हुई, बच्चा खेल रहा था और खेलते खेलते वो ढक्कन हटाया उसने, फिर वो पैर डाल के खेलने लगा, दोनों पैर डाले, स्लिप हो गया। पहला सवाल तो ये है कि ढक्कन, यदि कोई बोरवेल है, आप किस तरीके से बोरवेल को ढक रहे हैं? कोई ऐसा ढक्कन था कि 2 साल का बच्चा उसको हटा के वहां खेल सकता है? बहुत बड़ा सवाल है। बच्चा 2 साल का था, इसलिए ये सवाल, ये प्रश्न जायज बनता है। तो इन चीजों को देखना पड़ेगा। दूसरी चीज ये कि जब सभी बोरवेल को इस तरीके से ढक के रखने की बात की गई है तो कोई भारी भरकम चीजों से ढके, सर प्रॉपर चीजें होती हैं। बच्चे तो ऐसा थोड़ी कि किसी का पैर लगा और ढक्कन खसक गया और बच्चा भी चला गया, तो कभी भी चीजें बढ़ती रहेंगी। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें भी एक सवालों की लिस्ट में आती हैं। इसका जवाब और जो जिम्मेदार है उनको भी इन चीजों को समझना पड़ेगा। खैर, वापस आऊंगी आपके पास। पंकज जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, रेस्क्यू एक्सपर्ट हैं। पंकज जी, मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, आवाज आ रही है। पंकज जी, क्योंकि आप रेस्क्यू एक्सपर्ट हैं, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? कितना अमूमन एक ड्यूरेशन रहता है कि हम बहुत प्रयास कर सकते हैं कि सकुशल जो भी बच्चा बोरवेल में गया है उसको निकाल लें? हमें इसी घटना की बात करूं तो एक लंबा वक्त हो चुका है, लगातार कोशिशें हैं। एक तो बोरवेल से ही उसको बाहर सकुशल निकालने का प्रयास है, नहीं तो दूसरा ऑप्शन होता है उसके पैरेलल आप खुदाई शुरू करें, जिसमें काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। क्योंकि आप रेस्क्यू एक्सपर्ट हैं, कौन से ऐसे अहम पॉइंट्स हैं जिसका ध्यान रखते हैं और इस रेस्क्यू को लेके कितनी उम्मीदें आप देख रहे हैं? जो रेस्क्यू है, किसी प्रकार का रेस्क्यू हो, हम लोग बहुत ही सावधानी से उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। ये जो बोर का रेस्क्यू है ये बहुत जटिल होता है, क्योंकि जो भी बच्चा गिरता है वो काफी गहराई में होता है, उस तक हमारा पहुंच पाना काफी मुश्किल होता है और काफी समय लगता है उस तक पहुंचने में। और किन्हीं केसों में और हम सकुशल निकाल भी नहीं पाते। प्रयास रहता है हमारी सारी एजेंसी, चाहे एसडीआरएफ हो, नगर निगम हो, होमगार्ड, बाकी जो भी एजेंसियां काम करती हैं वो सब अपने तरीके से काम करती हैं और उसको सुरक्षित निकालने का प्रयास करती हैं।
ऐसी घटनाओं में हम जब पहुंचते हैं तो वहाँ काफी भीड़ हो गई होती है और काफी काम करने में समस्या हम लोगों को आती है काम करने में, क्योंकि ऐसा ऑपरेशन होता है उसको काफी बारीकी से करना पड़ता है उसको। तो अ, काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि मान लो उसको हमारा कोई भी कदम एक कोई सा भी कदम उसको नुकसान ना पहुंचे, उन सब चीज पहलुओं को ध्यान में रख के उस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाता है। ज्यादातर कठिनाई किस चीज में आप देखते हैं? जैसे कि कोशिश की जा रही है उस बच्चे को निकालने की, और उसमें बोरवेल से भी सीधे बच्चे को रेस्क्यू करने का प्रयास है, और जैसा कि मैंने कहा पैरेलल खुदाई भी करनी पड़ती है, तो बीच में चट्टानें आती हैं, कई बार पानी आ जाता है, बड़ी परेशानी होती है कि कैसे उस चीज को करेंगे। तो ये हम समझ सकते हैं कि एक चुनौती भरा है, तो इसको कैसे हैंडल करते हैं सर? और अभी सबसे ज्यादा उम्मीदें क्या होती हैं, मतलब पैरेलल खुदाई कब हमको करनी पड़ेगी? वहाँ की मैडम स्थिति को देख के काम करना पड़ता है उसमें। खुदाई जो है किस प्रकार की वहाँ मिट्टी है, चट्टान है, उन सब चीजों को एक्सपर्ट जो होते हैं, जमीनों के एक्सपर्ट जो होते हैं हमारे उस एजेंसी के सलाह ली जाती है और उन्हीं की निगरानी में उस खुदाई को किया जाता है। और उस खुदाई को जो करने वाले होते हैं वो काफी एक्सपर्ट होते हैं। और कभी कभी जैसा आपने बताया पानी आ जाता है तो वो उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है, फिर दूसरा रास्ता हमको डिसाइड करना पड़ता है। कई जगह चट्टा नहीं आती, खोदते खोदते करीब पहुंच पाते, चट्टा नहीं आती है तो फिर उसको काटना मुश्किल होता है, फिर हमें दूसरा रास्ता इन सब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इस टाइप के रेस्क्यू ऑपरेशन में। ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी। जीपी माली जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर हैं। जीपी माली जी, आपका भी स्वागत है चर्चा में जुड़ने के लिए। सर, एक बहुत बड़ा सवाल है, किसको जिम्मेदार माने? पहला मामला नहीं है, हजारों ऐसी घटनाएं मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम देख चुके हैं, और इसके पहले भी हम देश की ही बात करें तो जगह जगह से ये बच्चों का बोरवेल में गिरना, ये पूरी खबरें आई हैं, कई बच्चों की जान भी गई है, सुप्रीम कोर्ट तक पूरी गाइडलाइन तय है, उसके बावजूद हादसे का जिम्मेदार किसको मानेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई पर्टिकुलर विभाग इसके लिए एक तो जिम्मेवार नहीं है। सरकार को ये करना चाहिए कि कम से कम एक टीम रहे पर्टिकुलर। जब क्या होता है कि ये जब प्यास लगती है तब कुआं खोदने वाली बात होती है, जो है एसडीआरएफ एनडीआरएफ से हम ये अपेक्षा रखते हैं कि वो फुल प्रूफ है, तो फुल प्रूफ तो है नहीं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसमें क्या है कि कम से कम कोई ऐसा विभाग जिम्मेवार होना चाहिए और उनकी ट्रेनिंग होना चाहिए। समन्वय के हिसाब से एक नोडल अफसर जिले में होना चाहिए कि जब भी कोई दुर्घटना हो तो वो तत्काल ये सारी चीजें बहुत जल्दी से हो जाए। और एसओपी जो है सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार उसको जो है बच्चे को, आप ये भी देखते होंगे कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि 100 घटनाएं होती हैं तो 50-60 घटनाओं में तो दुर्भाग्यपूर्ण रूप से वो बच्चों की मृत्यु हो जाती है, जो है ये बिल्कुल तय है, जो है। तो ये कहीं ना कहीं लैप्सेस हैं। इन लैप्सेस को जो है इसके लिए जब तक हम फुल प्रूफ व्यवस्था नहीं बनाएंगे तब तक ये, क्योंकि देश काल परिस्थिति के अनुसार वहां करना होता है हमें, जो है जब भी एनडीआरएफ एसडीआरएफ जाती है तो कहीं पे हार्ड रॉक होती है, तो कहीं काली मिट्टी होती है, कहीं पीली मिट्टी होती है, तो वो देखने के बाद ही वो रेस्क्यू ऑपरेशन चला सकते हैं, जो है। ठीक है। और सर, जो घटना बढ़ रही है उसके लिए जिम्मेदार, अब जैसा कि अभी ये जो पहलू निकल कर आया है, देखिए मैडम, इसके लिए क्रिमिनल जो भी जिम्मेवार हो, मैं तो कह रहा हूँ खेत का मालिक जिम्मेवार है। यदि उसमें पानी नहीं है और ऑपरेटेड नहीं है तो उसको, उसकी जिम्मेवारी है खेत मालिक की कि उसको जो है ढक्कन लगाए और ऊपर से मिट्टी पाट दे जाए ताकि ये दुर्घटना ना हो। तो इनके खिलाफ निश्चित ही क्रिमिनल कार्रवाई होनी चाहिए। और जब तक हम सख्त कानून इसके खिलाफ नहीं बनाएंगे, इनको सख्त सजा नहीं देंगे, ये घटनाएं होती रहेंगी। क्योंकि घटनाएं हो जाती हैं, इसके बाद में जो है प्रशासन सक्रिय होता है, 1-2 दिन में मीडियाबाजी होती है, इसके बाद में वो ठंडी पड़ जाती है बातें, जो है। तो इसमें पुलिस को आगे आके, प्रशासन को आगे आके इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी। जब 2-4 को आप टांग देंगे, अपने आप ये सब ठीक हो जाएगा, जो है। कानून उपलब्ध है मगर उसमें कार्रवाई, उसका एग्जीक्यूशन होना बहुत जरूरी है, जो है। सर, इस वाले केस में क्या कहेंगे? जैसे कि हमारे सहयोगी उज्जैन से ही हैं और वहां नजदीक जाके चीजों को देख कर आए, उनका कहना है कि ढक्कन लगा हुआ था, बच्चा खेल रहा था, ढक्कन हटा दिया उस बच्चे ने, और फिर वो एक पैर डाल के खेल रहा था, फिर खेलते खेलते दूसरा पैर डाला और वो स्लिप होके चला गया। अब 2 साल का बच्चा, ऐसा कौन सा ढक्कन होगा सर? मैं तो अभी ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि 2 साल के बच्चे ने उसको हटा लिया। बताइए आप, ये एक बहुत बड़ा सवाल आया अभी। नहीं मैडम, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ढक्कन ठीक से अगर लगा होता तो बच्चा खोल नहीं सकता। दूसरी बात, उसके ऊपर आप 10-20 तगाड़ी या 10-20 मिट्टी डाल दीजिए ना, जो है उसके ऊपर, तो वो संभावना ही खत्म हो जाएगी कि बच्चा खोल लेगा और ये कर लेगा। तो ऐसा ये डायरेक्शंस जारी होनी चाहिए कि जो भी डेड बोर है, डेड बोर को आप भले ढक्कन लगा के रखिए। ये क्या होता है कि जब कुछ बोर ऐसे होते हैं जो बरसात में रिचार्ज हो जाते हैं,
तो किसान इस संभावना में कि ये अगले साल चल जाएगा तो वो बोरों को रखे रहता है जो है। अदरवाइज डेड बोर तो होना ही नहीं चाहिए, उसको जो है उसको तो आपको जो है उसी समय भर देना चाहिए, उसको फिल कर देना चाहिए जो है। निर्देश तो ये है जो है, और होना भी यही चाहिए टेक्निकली जो है। मगर यदि वो ढक्कन के बाद उसमें मिट्टी ऊपर से ढक देते हैं, जैसे नॉर्मली मैंने कई जगह देखा है कि वो मिट्टी ढक देते हैं, तो ये इस दुर्घटना की संभावना फिर शून्य हो जाती है जो है। बिल्कुल ठीक है, चलिए वापस तो आऊंगी। कड़े निर्देश सरकार की तरफ से जारी होने चाहिए कि जो भी डेड बोर्ड्स हैं, उन डेड बोर्ड्स में ये ऊपर से जो है मिट्टी पटके, मुरम पटके, जो भी पटके, पत्थर पटक दें जो है, ताकि जो है कोई बच्चा उसमें दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ना जा पाए। मुझे ऐसा लगता है कानून तो सर कड़ा बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी है, एमपी में भी बहुत सारी चीजें, जब पहले इस तरह की घटना आई थी तो नियम कानून बचे हैं, बस उनका फॉलो अप नहीं हो रहा। नियम कानून को यदि फॉलो अप कर ले तो शायद ये चीजें नहीं होंगी, और शायद इसलिए फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कभी कभार ये घटनाएं हो जाती हैं, हम पर गाज थोड़ी गिर जाएगी या कुछ नहीं हो जाएगा। मुझे लगता है थोड़ा सा अब सख्ती की जरूरत है, क्योंकि किसी मासूम बच्चे की जिस परिवार का बच्चा जाता है उनसे पूछे क्या बीतती होगी। तो मुझे लगता है सबकी एक जिम्मेदारी अपनी अपनी जगह पे है। कानून सरकार ने बनाया है, उसको फॉलो कैसे करना है, उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, ये भी प्रशासन को देखना पड़ेगा, तभी जाके ये चीजें रुक पाएंगी। विशाल, अभी कितना, क्या आपने कहा कि आपके परिजनों से बात हुई है, जो रेस्क्यू टीम वहां लगी उनसे बात हुई है, कितना वक्त और लग सकता है? क्योंकि अभी तक जो अपडेट आई है, थोड़ा सा जो रेस्क्यू टीम है वो भी नाकाम सी साबित हो रही है, प्रॉपर वो सफलता मिलती नहीं दिख रही। तो कितना वक्त और लग सकता है? क्या उम्मीदें हैं? बच्चे की कोई हलचल है? क्या कुछ अपडेट बता पाएंगे? तमाम कोशिशें की जा रही है, लेकिन अभी बच्चे का कोई एक वीडियो जरूर आया है सामने, लेकिन उसका मूवमेंट उसमें दिखाई नहीं दे रहा है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बच्चे का कोई मूवमेंट नहीं है। साथ में ही एक कैमरे के द्वारा जो विजुअल हमें मिले हैं, उस विजुअल में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि ऐसा बच्चा कोई मूवमेंट करता हो नजर आए। दूसरा यह है कि जो ऑक्सीजन जो पहले दी जा रही थी, शायद वो भी अभी नहीं दी जा रही है। मतलब मान सकते हैं कि अभी की स्थिति में जो है प्रशासनिक स्तर पर जो रेस्क्यू किया जा रहा है, उसमें कोई सफलता इतनी मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि ये बात जरूर है कि प्रशासन अपने स्तर पर यहाँ लगा हुआ है। यहाँ उनके जो पीड़ित परिवार हैं, उनके जो माता पिता या जितने भी कबीले के लोग हैं, वो उनका बहुत बुरा हाल है। मैं आपको बता दूं कि ये पूरा राजस्थान का परिवार है, पाली जिले का रहने वाला है। वो कई वर्षों से, आज से नहीं कई वर्षों से यहीं आता है वो, और बकायदा यहाँ काफी समय तक रहते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। तो ऐसे में उनके परिजन, 4-5 लोग परिजन वहां पर थे उस समय मौजूद, और उनके द्वारा शुरुआत तौर पर इसके लिए प्रयास किया गया कि बच्चे को, जैसी घटना हुई उसकी माता ने 4-5 लोगों को बुलाया, उनके जो कबीले के लोग थे उनके द्वारा उनको निकालने का प्रयास जरूर शुरुआती स्तर पर किया गया था। बच्चे की आवाज भी उन्होंने सुनी थी, लेकिन अभी की स्थिति में ना तो कोई आवाज आ रही है, ना ही कोई इस तरीके का कोई सिम्टम्स या इस तरह का कोई संकेत प्रशासन को अभी या रेस्क्यू टीम को अभी तक मिला है। तो ये देख सकते हैं, ये स्थिति अभी वर्तमान में यहाँ पर है। ठीक है पंकज जी, क्योंकि रेस्क्यू एक्सपर्ट हैं आप और आपने बहुत सारी चीज़ों को स्पष्ट रूप से कहा था, लेकिन सर कहते हैं ना कि अंत तक जब तक बच्चा बाहर ना निकाल लिया जाए बोरवेल से, ये बहुत बड़ी चुनौती होती है पूरी रेस्क्यू टीम के लिए। तो जितनी चीज़ें अभी तक सामने आ रही हैं या अपडेट बताए जा रहे हैं, आपका कोई सुझाव, या आप लोग क्योंकि रेस्क्यू करते होंगे, चीज़ें आप लोग फील्ड पे रहते होंगे, आपने भी कहा कि बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, तब तय होता है कि रेस्क्यू किस तरीके से किया जाएगा। तो अमूमन कितने से कितने घंटे, एक उम्मीदें भी तो होती हैं कि इतने घंटे तक, जैसे कि वो कह रहे हैं ऑक्सीजन दे रहे थे, अब ऑक्सीजन भी फिलहाल अभी नहीं दी जा रही है। तो बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे थोड़ी उम्मीदें बंधती हैं, उम्मीदें टूटती हैं। तो क्या यहाँ पे बात रखेंगे? मैडम, एक वो कहावत है, जाको राकेश, वो जो कहावत है ना, वो परफेक्ट है। जिसको इस बार रखता है उसको बच ही जाता है वो। लेकिन अधिकतर इस मामले में हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, हमारे खाली साहब, उन्होंने बताया अधिकतर मामलों में बच्चों की जानें चली जाती है, ये बात सत्य है। और अभी जैसा बता रहे थे कि सर उसका कोई मूवमेंट नहीं आ रहा है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा पस्त पड़ जाता है, वो अकेला होता है, वहाँ पर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं पहुंच पाती, खाने पीने का इंतजाम नहीं होता उसका, उस कारण से भी वो बेहोशी की हालत में या पस्त पड़ने के कारण भी उसका मूवमेंट नहीं दिखता है। लेकिन ऐसी उम्मीद हम नहीं छोड़ सकते कि उसको कुछ अनहोनी हो गई हो। लास्ट समय तक हम जब तक नहीं पहुंच पाते उस तक, उसको सकुशल उसके पास पहुंचने का, उसको निकालने का प्रयास पूरा नहीं करते, जब तक हम लोग उम्मीदें नहीं छोड़ते हैं। तो मेरा और आपके चैनल के माध्यम से सर ने ऐसा बताया कि ढक्कन लगाना, केवल लोहे का ढक्कन लगाना ही औपचारिक तो नहीं होना चाहिए। ये जो एजेंसियां हैं, लोकल एजेंसियां हैं, इन सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए।
बोर करने वाली कंपनी की जिम्मेदारी होनी चाहिए, बोर मालिक की जिम्मेदारी चाहिए, लोकल सरपंच या पंचायत सचिव है, इन सबको जब तक कड़ी कार्रवाई और कड़े नियम नहीं आएंगे, जब तक ऐसे हादसे मैडम होते रहेंगे। ठीक है, यदि चलिए। कोई बोर कराता है, यदि कोई बोर कराता है मैडम, तो उसकी बैरिकेड्सिंग होनी चाहिए, फेंसिंग उसको होती है, बैरिकेड कर देना चाहिए। हम्म। और अकेला केवल ढक्कन लगाना ही ये वो नहीं है औपचारिकता कि हमने ढक्कन लगा दिया था, बच्चों ने हटा लिया, ऐसा क्यों हुआ? उनकी जो पाइप है, जो बोर से आया हुआ पाइप है, उसकी हाइट अच्छी होनी चाहिए, उसको एक चबूतरे नुमा बना दी जाए ताकि कोई बच्चे चलते हुए ना और आम आदमी भी ना गिरे। उस पर और चेतावनी बोर्ड भी लगा दिया जाए कि इसके आसपास बोर है, ताकि लोगों को जानकारी हो। और मैडम साथ ही मैं थोड़ा समय ले रहा हूँ आपसे, हम लोगों में अवेयरनेस की कमी है, जन जागरूकता अभियान की काफी कमी है, तो एक ये जो विषय होने चाहिए, इसको एक पार्ट बना लेना चाहिए आंगनबाड़ियों में। इसका लोग जिसे हम लोग ड्रिल करते हैं या जिसको अपने खेलने के माध्यम से बच्चों को बताया जाए। आंगनबाड़ी जो सहायिका होती है, मैडम होती है, और जो भी टीचर होते हैं बच्चों को सिखाने वाले, वो सिखाएं बच्चों को कि ऐसी ऐसी स्थितियों में हमको बोर्ड से दूर रहना है, ताकि उनको शुरू से, क्योंकि जो बोर्ड में गिरने वाले बच्चे होते हैं उनकी उम्र वही 2 से 3 साल, 4 से 5 साल मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होती अधिकतर मामलों में। तो इन सबको आंगनबाड़ियों में, प्राथमिक शालाओं में इन सब के बारे में जानकारी दी जाए। और पंचायत स्तर पर जब पंचायत सभा होती है या पंचायत कोई कार्यक्रम होते हैं, तो इसको एक पार्ट ले लिया जाए, क्योंकि ये जो खेतों के अधिकतर जो मामले होते हैं खेतों में आते हैं। शहर में तो हम लोग जो है अपने घरों के अंदर बोर कर लेते हैं, और वो हम लोगों में अवेयरनेस की भी बहुत आवश्यकता, मतलब हम लोग बहुत काफी अवेयरनेस है हम लोगों में, लेकिन अभी ग्रामीण क्षेत्रों में काफी आवश्यकता है मैडम, तो इसको एक पार्ट बनाना चाहिए। बिल्कुल, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, एक बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया जीपी माली जी, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी कड़ा कानून है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी ये साफ कहती है, जो पॉइंट्स आपने रखे, और बिल्कुल क्लियर है कि आप चेतावनी बोर्ड भी वहां लगाएं, आप यदि जहां पर बोर किया हुआ है वहां फेंसिंग भी लगाएं और प्रॉपर तरीके से उसको भर दें। ये सारी बातें आपने भी बोली थी, ये हैं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस। एमपी में भी कड़ा कानून है। अब बात आती है इसकी मॉनिटरिंग की। सर, इसके बावजूद यदि हादसे हो रहे हैं तो क्या जिम्मेदार प्रशासन को माना जाए? ये एक इसलिए सवाल मैं आपसे कर रही हूं क्योंकि एक मॉनिटरिंग टीम भी तो हो सकती है कि सरकार के जो आदेश हैं या सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं वो प्रॉपर फॉलो हो रहे हैं या नहीं, जहां भी बोर होती हैं। मैडम, जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें नोडल अफसर होना चाहिए और राज्य सरकार से नोडल अफसर अपॉइंट होना चाहिए, और उसकी फिर जिम्मेवारी होगी, वो चाहे पंचायत के थ्रू एग्जीक्यूशन कराए या सीओ जनपद के थ्रू कराए। हम जो है, तो ये जब तक इसमें जो है नोडल अफसर नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि ये कोई ऐसा काम नहीं है कि जो है जो रूटीन का काम है, रूटीन का काम तो है नहीं, ये तो जो है ये मतलब लीक से हट के काम है। तो इसमें जब तक आप नोडल अफसर किसी पर्टिकुलर विभाग को और अफसर को नहीं बनाएंगे, तब तक इसका एग्जीक्यूशन संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए सरकार को इसमें हर जिले में नोडल अफसर या हर तहसील में या जनपद में नोडल अफसर बनाना चाहिए, और उसका काम भी ये होगा कि कभी ऐसी घटना होती है तो वो उनको भी कोऑर्डिनेट करे। एसडीआरएफ को मुझे पता है कि बिल्कुल ठीक है जीपी माली जी, ठीक है, वो कैसे हम जल्दी से जल्दी इस टीम को पहुंचा पाए। बिल्कुल ठीक है। चलिए, नोडल अफसर की वो जिम्मेवारी होगी। चलिए, आपका सुझाव अच्छा है और नियम बने हैं तो फॉलो भी होना चाहिए। समय की सीमा, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो भागीरथ को बचाना है, और एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए कि लगातार जितनी बातें अभी कही जा रही हैं ये तो सब नियम कानून बने हुए हैं। अब जो फॉलो नहीं कर रहे हैं उसके लिए एक ऑफिसर होना चाहिए जो इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करे, और मुझे लगता है जो जिम्मेदार है, जो प्रशासन है, जो सरकार है, वो वाकई में इसको गंभीरता से लेते हुए जब नियम आपने बनाए हैं तो उसका फॉलो भी करा लीजिए, ताकि इस तरह से मासूमों की जान न जाए। और ये बहुत बड़ा एक रेस्क्यू है और सभी की प्रार्थना है कि भागीरथ जो है वो सकुशल उसे बाहर निकाला जा सके। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।